हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड आई वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। देखेंगे कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हम बाइंग प्लान कर सकते हैं, कहाँ पर सेलिंग प्लान कर सकते हैं। तो कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पे एक ऑप्शन बायर को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक पूरी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी जो आज की हमारी जो क्लोजिंग आई है वो आई है 40,380 पर। देखिए कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर मे भी 40,650 से लेकर के 40,700 ये एक लेवल होगा जो कि ये क्लोजिंग बेसिस का रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकती है। देखिए मैंने कल वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि कुछ ट्विटर हैंडल जो है ऐसा बता रहे थे कि मतलब आज जो है प्राइस 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ जाने वाला है और कल मार्केट को ओपन होते ही बाय कर लो। तो मैं इसलिए देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट समझाना चाहता हूँ, किसी की बातों में बताइए, अपनी एनालिसिस करिए और चीज़ें समझिए। देखिए वाकई मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट किस चीज तरीके से काम करती है, मार्केट का सपोर्ट कहाँ है, मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ है, उन चीज़ों को देखकर काम करिए। सो वीडियो में कंटिन्यू करने वाला हूँ, डेली वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ पर पहले ओपन होती है, ओपन होने के बाद मार्केट पहले एक रेंज में चली जाती है, रेंज में जाने के बाद मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू नीचे गिरती है। हमारा कल प्लान था कि अगर आज के डोजे का लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर एक डाउन मूव अच्छा खासा देख सकते हैं और ये गैप फिल हो सकता है। तो देखिए आज यहाँ पर बैंक निफ्टी ने अपना जो है डोजी का लो ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर जो इसका लो लगा आज का वो लो लगा हुआ है 40,200 के आसपास, 40,196 का। यहाँ पर कल भी यही सेम चीज़ एप्लीकेबल होगी कि कल यहाँ पर अगर डोजे का लो ब्रेक होता है तो हम ये गैप क्लियर कट भरने के लिए आ सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो चीज़ आपको कल मैंने बताई थी कि ये एरिया क्या था, ये एरिया हमारे पास एक सपोर्ट एरिया था, ये सारा सपोर्ट एरिया था। अब ये सपोर्ट एरिया किस तरीके से काम कर रहा है, ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। हम नीचे से अगर प्राइस एक्शन देखें तो ये हायर हाई, ये हायर लो और ये हायर हाई। अब हमको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये देखिए ब्रेकआउट कैंडल बिल्कुल ब्रेकआउट जैसी दिखनी भी चाहिए, मतलब बड़ी कैंडल साइज में होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया, तो ये रेजिस्टेंस एरिया अब क्या कर सकता है, अब ये एरिया सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो मे भी मेरा टारगेट यहाँ पर 40,000 या 39,500 या 39,600 के आसपास अगर यहाँ पर डोजी का लो ब्रेक होता है तो 39,500 के आसपास यहाँ पर हम आ सकते हैं और इसके बाद यहाँ से हम बाउंस बैक करके मे भी ऊपर की तरफ जाके सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं फिलहाल अभी मैं बाइंग के लिए बिल्कुल प्लान नहीं कर रहा हूँ। अगर आज के डे का लो ब्रेक होता है तो यहाँ पर पहला टारगेट मेरा कल का डे लो होगा, मतलब डोजी का लो, और डोजी का लो ब्रेक होने के बाद क्लियर कट मेरा ये ओपन टारगेट होगा 39,600 के आसपास। तो कल मैं सेलिंग के लिए देखूंगा। बाइंग के लिए मैं तभी देखूंगा जब मार्केट यहाँ पर, देखिए मैं इसको पहले डिलीट कर दूँ फिर समझाता हूँ कि मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम तक यहाँ पर मे भी ये पूरा वीक, कम से कम ये पूरा वीक में भी मार्केट रेंज में जा सकती है। ये मैंने कल भी आपको बताया था। तो मार्केट में भी यहाँ पर पूरा वीक रेंज में रहे और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट करे तो ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा, अदरवाइज ये ब्रेकआउट फेल होकर के नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं होती, कल ही अगर ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है तो कल मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा आज के डे के लो के नीचे यहाँ पर क्लियर कट सेलिंग के लिए देखना है। नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जिस ट्रेंड लाइन पर आकर हम यहाँ पर सपोर्ट लेंगे और ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है या यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो गया, यहाँ पर दूसरा यहाँ पर ये जो हमारे पास लेवल है इस लेवल का सपोर्ट, तो दो सपोर्ट होंगे यहाँ पर। यहाँ से अपने को बाइंग का मौका मिलेगा तो इस एरिया से हम बाइंग के लिए देखने वाले हैं जब मार्केट अपने को यहाँ से बाइंग का मौका देगी। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी होगा, ठीक है। तो दो यहाँ पर सपोर्ट होंगे। यहाँ पर अगर आपको बाइंग करना है तो फिर थोड़ा सा वेट करिए, मार्केट को यहाँ पर 39,500 39,600 के लेवल के पास एक बार आने दीजिए। यहाँ से बाइंग करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर कट मूव देखने को मिलेगी ऊपर की तरफ। तो चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया है। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में मार्केट ने देखिए बिल्कुल क्लियर कट एक रेंज में चली गई थी। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 घंटे के आसपास मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज में टाइम स्पेंड किया। अब जब ये मार्केट रेंज में जा रही थी तो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में एक चार्ट मैंने पोस्ट किया था, कुछ इस तरीके से चार्ट था कि ये हमारे पास मार्केट रेंज में जा रही है और मार्केट मैंने आपको 2 एरो नीचे की तरफ दिए थे, एक एरो ऊपर की तरफ दिया था। तो ऊपर का तो हमारा हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, लो हमारा ब्रेक हुआ और टारगेट हमारा ये क्लियर कट, ये जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो है ये हमारा टारगेट था। तो ये टारगेट भी हमारा अचीव हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अपने को कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी यहाँ पर ट्रेडिंग करने की। सबसे पहले तो यहाँ पर जहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। सेकंड यहाँ पर जब मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आ रही है इन लेवलों पर। दूसरा अब ये देखिए ये रेंज क्या था, ये रेंज मार्केट कंटिन्यूस लेवल को सपोर्ट ले रही थी और फाइनली यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ। अब ये ब्रेक डाउन हुआ तो ये सपोर्ट क्या बन गया, ये सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया, इसलिए मार्केट नीचे की तरफ आई, रेजिस्टेंस लेके अगेन नीचे की तरफ। अब ये देखिए ये सपोर्ट हमारा एज ए रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा है। देखिए मैंने आपको पहली बार बताया है कि कोई भी लेवल है वो पहली बार में ही ब्रेकआउट नहीं हो जाएगा।
जैसे मार्केट यहाँ से पहली बार जा रही है, ये पहली बार जा रही है, तो ये पहली बार में ब्रेक नहीं कर देगी। या फिर समझ लीजिए कि ये मार्केट डायरेक्ट नीचे की तरफ आ गई है, अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ से ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर देगी, ये मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगी, या तो यहाँ पर एक रेंज बनाना स्टार्ट करेगी। रेंज बनाने के बाद यहाँ पर बायर्स और सेलर्स में फाइट होगा, उसके बाद ये डिसाइड होगा प्राइस को ऊपर जाना है कि प्राइस को नीचे जाना है। सो यहाँ पर कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बाय करने की कोशिश मत करिए। मार्केट जाती है, फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, फिर ये सेकंड अटेम्प्ट, फिर थर्ड अटेम्प्ट, मतलब जब मार्केट मल्टीपल टाइम्स एक लेवल को टेस्ट करती है, जैसे मान लीजिए ये एक बार जाके नीचे आ गया, फिर दूसरी बार जाके नीचे आ गया, फिर तीसरी बार जाके नीचे आ गया, फिर चौथी बार जाके नीचे आ गया, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मार्केट बार बार इस लेवल को टेस्ट कर रही है। अब ये लेवल बार बार टेस्ट हो रहा है, तो ये लेवल क्या हो रहा है, ये लेवल वीक होता जा रहा है। अब जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लेवल बार बार यहाँ पर टेस्ट हो रहा था और ये लेवल वीक हो चुका है। तो इस चीज को ध्यान में रखकर ट्रेड किया करिए। इंट्राडे लेवल्स पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो मार्केट ने कितनी बार उन लेवल को ट्रेड किया है, चाहे वो ट्रेंड लाइन ही क्यों नहीं है। अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पर भी देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मार्केट ये देखिए, ये पहली टेस्टिंग है, ये दूसरी टेस्टिंग है, ये ऑलमोस्ट तीसरी टेस्टिंग है, चौथी टेस्टिंग है, और यहाँ पर मान लीजिए 4 टेस्टिंग है। यहाँ पर ये भी है, बट इसको ठीक है, ये रीटेस्ट लेवल है। 4 टेस्टिंग के बाद मार्केट ने यहाँ पर देखिए एक रेंज बनाया है। कहाँ पर रेंज बनाया है? इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही रेंज बनाया है। और रेंज बनाने के बाद अब देखिए रेंज कहाँ बन रहा है, प्रीवियस स्विंग लो के आसपास। तो ये परफेक्ट सपोर्ट एरिया है। मार्केट ने ऑलरेडी 4 बार टेस्ट कर दिया ट्रेंड लाइन को, तो ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा। और ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा तो कहाँ तक हम जाएंगे? जो हमने एरिया ब्रेक किया था, जो लेवल हमने ब्रेक किया था, वो सपोर्ट एरिया था। वो सपोर्ट को ब्रेक करके हम नीचे की तरफ आए हैं। अब वो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ आए हैं, तो प्राइस जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो सपोर्ट है ये यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और मार्केट यहाँ से रिवर्सल के चांसेस है। अब देखिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर प्राइस एक्शन बना करके ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैं आपको ये भी चीज़ समझा देता हूँ कि ये मार्केट, ये देखिए प्राइस एक्शन बना करके ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब भी प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, प्राइस ऊपर से यहाँ से रिवर्स कर सकता है, या तो इसके स्विंग लो से। ये इसका प्रीवियस स्विंग लो है। जैसा कि हमारे पास ये 15 मिनट का प्रीवियस स्विंग लो ये वाला एरिया था, तो ये इसका प्रीवियस स्विंग लो है। मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो प्राइस एक्शन को पहले समझिए। प्राइस एक्शन क्या होता है, सब प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन भी कई तरीके के होते हैं, उसके बारे में पढ़िए, रीड करिए, समझिए। ऐसे किसी के चक्करों में आकर के उल्टे सीधे ट्रेड करके अपने कैपिटल को खराब मत करिए, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को अब 15 मिनट के चार्ट में ले चलता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में समझाता हूँ कि मार्केट एग्जैक्ट इसी जगह से क्यों रिवर्स हुई है। तो यहाँ पर भी मैं आपको प्राइस एक्शन से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता, मैं कोई वॉल्यूम शॉल्यूम में कुछ भी, वॉल्यूम कभी मैं देख लेता हूँ ब्रेकआउट पर, बट मैं बिल्कुल क्लियर कट चार्ट को देखता हूँ। आप अगर टेलीग्राम पर मेरा चार्ट देखते होंगे तो आपको पता लगता होगा कि मैं वहां पर कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता हूं। मैं बिल्कुल क्लीन चार्ट को मैं ट्रेड करता हूं। अब यहां से अगर हम नीचे से ध्यान से देखें तो ये प्राइस एक्शन को समझिए पहले। ये प्राइस एक्शन क्या है? ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और ये हायर हाई, ठीक है। आज हम ओपन कहां पर होते हैं? हम इस एरिया में ओपन होते हैं जो हमारा हायर हाई बना हुआ है। और ये देखिए मार्केट एग्जैक्ट कहां तक गिरता है? ये 15 मिनट का प्रीवियस स्विंग लो है। तो प्रीवियस स्विंग लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये प्रीवियस स्विंग लो है। तो जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट कब कहां तक आता है? प्रीवियस स्विंग लो के आसपास मार्केट आकर के रिवर्सल कर देता है। अब देखिए, प्रीवियस स्विंग लो के आसपास आने के बाद अपने को कोई सिग्नल भी चाहिए। देखिए, मैं प्राइस एक्शन पे आप लोगों को मैं वीडियो बना करके दूंगा, काफी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए। ये देखिए, ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग लो है। अब मार्केट यहाँ पर अपने को सिग्नल कौन सा देती है? यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट दो यहाँ पर अपने को हैमर कैंडल मिलते हैं। हैमर कैंडल मिलने के बाद अपने को ऊपर से एक ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी मिलता है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट देखिए कहां तक जाती है? एग्जैक्ट अपने एरिया तक जाती है, जो यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बनता है और प्राइस नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कल के लिए हम यहाँ पर क्या, हमारे लिए क्या प्लान है। तो कल का प्लान हमारे पास ये है कि अब देखिए, ये जो प्रीवियस स्विंग लो एरिया है, ये देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, और आज हम यहाँ पर 4th टाइम यहाँ पर आए थे और यहाँ से बाउंस बैक हुए हैं, ठीक है। तो ये लेवल क्या है? 4 बार टेस्ट हो चुका है। 1 2 3 एंड 4, ये लेवल 4 बार टेस्ट हो चुका है। अब अगेन अगर हम ओपन होते हैं, मान लीजिए फ्लैट ओपन होते हैं इसी एरिया में, मान लीजिए फ्लैट ओपन होते हैं, फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को अगेन अगर टेस्ट करने के लिए आते हैं तो ये हमारी 5th टेस्टिंग होगी। तो एक चीज को और ध्यान यहाँ पर रखना है कि यहाँ पर ये मार्केट डायरेक्ट ब्रेक डाउन ना करे, यहाँ पर मे भी थोड़ा सस्टेन करे, 10-15 मिनट यहाँ पर स्पेंड करे और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पर क्लियर कट अपने को 39,600 के आसपास ये लेवल अपने को देखने को मिल सकता है। ये अपने पास एक बड़ा टारगेट है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कल एक्सपायरी है, कल अपने को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर मे भी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बट अगर मार्केट यहाँ पर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गई, देखिए मैं वो भी समझा देता हूँ आपको, अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होगी तो मार्केट पहले ऊपर की तरफ जा सकती है। ऊपर की तरफ क्यों जा सकती है? क्योंकि ये जो एरिया था, सपोर्ट एरिया था, ये सपोर्ट एरिया जब ये गैप डाउन ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपन होने से क्या हो गया?
अब ये एरिया रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा। ये सपोर्ट था हमारा, सपोर्ट, ये सारे सपोर्ट थे, ये सपोर्ट अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्यों रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा? क्योंकि प्राइस अब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर प्राइस जो है रेजिस्टेंस फेस करेगा और यहाँ से प्राइस जो है नीचे की तरफ मूव कर सकता है अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है। तो गैप डाउन का प्लान हमारा ये है कि प्राइस नीचे ओपन होता है तो ऊपर जब जाएगा तो ये सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। इस लेवल पर अपने को कोई शूटिंग स्टार कैंडल मिले, कोई यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल मिले तो उसका लो ब्रेक हो, उसके नीचे हम यहाँ पर प्लान करेंगे सेलिंग के लिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा तो गैप अप ओपन होने के लिए सबसे पहले तो हमारा आज का डे हाई, ये जो हमारा डे हाई लगा हुआ है सबसे पहले इसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अब ध्यान रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, हम बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास का ये लेवल है हमारे पास, 40,700 के आसपास का लेवल, 40,650 के आसपास। तो यहाँ पर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद ये हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। तो ये हमारे पास ये पहला टॉप हो गया, ये दूसरा टॉप हो गया, एज ये डबल टॉप पैटर्न की तरह काम कर सकता है। और नीचे से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इस ट्रेंड लाइन पर आकर के कुछ टाइम सस्टेन करने के बाद अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पर अपने को एक अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो देखिए बाइंग के लिए तो मैं यहाँ पर बिल्कुल प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। हाँ मे भी हम यहाँ पर बाइंग के लिए देख सकते हैं, कब देख सकते हैं? मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर सपोर्ट पर आकर कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करे और ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट जो है ये पहला स्विंग जो हमारा लगा हुआ है 40,500 के आसपास, 40,500 के आसपास हमारा यहाँ पर पहला टारगेट होगा। बट यहाँ पर देखिए अगर मैं बाइंग के लिए जाऊंगा तो मैं छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करूंगा, बट अगर सेलिंग के लिए जा रहा हूँ तो मेरे प्रॉफिट जो है, टारगेट जो है यहाँ पर बड़े होने वाले हैं। बाकी सारी चीजें मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहूंगा। चार्ट है, चार्ट बन रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है, कल मैं आप लोगों को मे भी 1-2 ट्रेड भी मैं अपने वहां पर देने वाला हूं। तो आप जो है पहले उस ट्रेड को देखिए, सीखिए, समझिए, उसके बाद उस पर ट्रेड करिएगा, डायरेक्ट उस ट्रेड के अंदर जंप मत करिएगा। चलिए उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।